हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित माइकल फैराडे ने दो नियम प्रतिपादित किए, दो नियम बनाए। पहला नियम, जिसे प्रथम नियम के नाम से पुकारेंगे अपन, ये नियम कहता है कि जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यह घटना केवल तब तक होती है जब तक कि परिपथ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। प्रथम नियम है। इसको एक चित्र की सहायता से हम दोबारा से देख लें, वैसे हम एक बार देख चुके हैं। ये कोई परिपथ है, बंद परिपथ है। ये दोनों सिरे कुंडली के हमने जोड़ दिए धारामापी से, इसलिए इसको बंद परिपथ है। एक तार खोल में एक ही जोड़ा हो तो खुला परिपथ कहलाएगा। दोनों जोड़ दिए धारामापी से, अभी बंद परिपथ कहलाएगा। बंद परिपथ में अगर धारा प्रवाहित करें तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, इसे बंद परिपथ कहते हैं। और मान लो ये चुंबक है जिसका एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव है। अगर चुंबक को पास में लाएंगे तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। अरे भाई, ऐसे बल रेखा निकलती है, एन ध्रुव से बल रेखा निकलती है, देखो इस प्रकार। अब अगर ये कुंडली दूर ले जाएंगे हम या चुंबक को पीछे ले जाएंगे तो कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या घटेगी और चुंबक को हम कुंडली की ओर ले जाएंगे, स्थिर कुंडली की ओर, तो कुंडली में से गुजरने वाली और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ ये देख लें अपन, ये नियम कहता है कि जब तक बंद परिपथ या बंद कुंडली है, इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है, इस कुंडली में तब तक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता रहता है और तब तक इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर एन ध्रुव कुंडली की ओर आ रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज़ें देखिए, जब किसी बंद परिपथ से, देखिए बंद परिपथ मैंने समझाया था आपको, से गुजरने वाले फ्लक्स, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसलिए ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में माने ये बल रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है, तब तक इस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अतः परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यह घटना केवल तब तक होती है जब तक परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। जब तक बल रेखाएं बदलती रहती है, केवल तब तक विद्युत वाहक बल प्रेरित रहता है, तब तक इस बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। दूसरा नियम हमको पता, अगर तेजी से बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, ये जो बंद कुंडली है, बंद परिपथ है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में जितनी तेजी से परिवर्तन होता है, इसमें उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जल्दी जल्दी लाएं अपन, दूरी बहुत तेजी से कम होगी, इसको ज्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। धीरे धीरे हम लाएंगे तो भी प्रेरित हो, कम विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। तो दूसरा नियम इसी बात को शब्दों में व्यक्त करता है। द्वितीय नियम के प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। माने फ्लक्स में परिवर्तन जितनी तेजी से होगा, इस बंद कुंडली में माने बंद परिपथ में उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल को ई से आमतौर पर प्रदर्शित करते हैं
और फ्लक्स परिवर्तन की दर को d∅/dt से व्यक्त करें हम, तो ई समानुपाती d∅/dt हम लिख सकते। इस बात को और हम अच्छे से समझें। मान लो ये बंद कुंडली या बंद पटपट है, इसमें से प्रारंभिक प्रेरित विद्युत वाहक ∅1 है। जब ये कुंडली ये चुंबक हम यहाँ तक लाए हैं, चलाते चलाते मान लो ए स्थिति तक लाए हैं, तो इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो फ्लक्स माने बल रेखाओं की संख्या माना कि ∅1 है। अब इसको हम आगे तक लाए, ए से बी तक लाए, चुंबक को हम ए से बी तक लाएंगे, पास लाएंगे, इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। मान लो अंतिम ये जो फ्लक्स है, अंतिम फ्लक्स मान लो ∅2, ये प्रारंभिक फ्लक्स लिख रहा हूं मैं FLUX जितना ∅1 है, और अंतिम फ्लक्स माना कि ∅2। अब फ्लक्स परिवर्तन लिखें, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देते हैं, तो फ्लक्स परिवर्तन बराबर ∅2 - ∅1। चलो इसको हम d∅ से व्यक्त करें। ये जो बल रेखाओं का परिवर्तन है, फ्लक्स परिवर्तन है, इसमें माना कि dt समय लगता है, तो फ्लक्स परिवर्तन दर d∅/dt होगी। क्यों? एकांक समय में 1 सेकंड में जितना फ्लक्स परिवर्तन होता है उसी को फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं। अरे भाई, क्योंकि dt समय में और फ्लक्स परिवर्तन कितना हमने लिखा है, माना कि ये d∅ लिखा, देखिए d∅, dt समय में d∅ फ्लक्स परिवर्तन है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, d∅/dt लिखना पड़ेगा। 1 सेकंड में जितना फ्लक्स परिवर्तन होता है इसका ही नाम फ्लक्स परिवर्तन की दर होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन दर d∅/dt। तो द्वितीय नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल मान E और समानुपाती d∅/dt। ये गणितीय रूप है इसका, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की द्वितीय नियम का ये गणितीय रूप है। अगर समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो सदैव की बात ही हमको पता है कि नियतांक आएगा। चलो K लिख देते हम, और ये लिखा d∅/dt, लेकिन ऋण का चिन्ह भी आता है, हम चर्चा करेंगे, ऋण के चिन्ह की चर्चा भी करेंगे भी, और K की बात भी करेंगे। नेतांक के जो नेतांक है SI पद्धति, SI जिसे सिस्टम इंटरनेशनल कहें अपन, SI पद्धति में K का मान तो 1 होता है, और K का मान 1 होता है, तो SI पद्धति में लिखेंगे E बराबर -d∅/dt। जब SI पद्धति की बात करें तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि SI पद्धति में विद्युत वाहक बल को वोल्ट में नापते हैं, और d∅ फ्लक्स है, फ्लक्स का वेबर होता है, और dt समय है, समय का सेकंड होता है। मतलब ये वोल्ट क्या है कि ये असल में वेबर/सेकंड है, वेबर/सेकंड या कहें वेबर/सेकंड। क्यों? d∅ फ्लक्स है, फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, dt समय है, समय का SI मात्रक सेकंड होता है, तो ये का हुआ वेबर/सेकंड, इसे हम वोल्ट के नाम से भी पुकारते हैं। इसलिए ई माने प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है या वेबर/सेकंड होता है। चलो ये बात तो कर लिए, इसमें तो एक फेरा है, एक फेरा तो ये लिख लिया। अगर इसमें n टर्न होते, कुंडली में n फेरे होते, तो क्या करें, एक फेरे में विद्युत वाहक बल है -d∅/dt, n फेरों में कितना आ जाएगा, n का गुणा कर देंगे अपन। तो अगर इसमें n फेरे होते तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा E बराबर माइनस और n d∅/dt। मैं कह रहा था ऋण के चिन्ह की बात भी हम करेंगे। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करते से ऋण का चिन्ह विरोध कैसे करते हैं हमने पढ़ा है, फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि n ध्रुव पास लाते ये n बन जाता है, n बन जाएगा तो विरोध होने लग जाएगा। और अगर हम n को दूर ले जाएं, मान लो इसको हम ऐसे दूर ले जाएं,
तो उल्टा होगा, धारा उलट जाएगी, अभी एस बन जाएगा। एस बन जाएगा तो एन को दूर जाने का भी विरोध करेगा, तो विद्युत भागफल हमेशा विरोध करता है। तो ऋण का चिन्ह यही बताता है कि जो विद्युत भागफल प्रेरित होता है ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। फिर से एक बार ऋण चिन्ह क्या बताता है, हम कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन का विरोध बताता है। तो ठीक ये हो गया। अब ये कुंडली का कुछ प्रतिरोध भी हो सकता है, कोई भी चालक को हर एक का प्रतिरोध होता है। तांबे की तार का भी प्रतिरोध है, तांबे का मोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर प्रतिरोध। प्रतिरोध तो हर एक चालक का होता है। तो ठीक है, हम अगर धारा के लिए समीकरण लिखना चाहते हैं, धारा I बराबर E/R होता है। E/R ओम के नियम का इस्तेमाल करें, V बराबर IR होता है। V को अगर E से व्यक्त करें तो I बराबर E/R। तो ठीक है, हम I के लिए समीकरण लिख सकते हैं I बराबर और E/R, लेकिन E का मान तो यहाँ लिखा हुआ हमने -N dϕ/dt, और बचे में हमको R भी लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से धारा के लिए समीकरण लिख सकते हैं। मान लो आवेश के लिए लिखे, कितना आवेश कुंडली से संबद्ध हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आवेश के लिए आवेश, अरे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर dq/dt, dq/dt माने आवेश प्रवाह की दर, लेकिन ये तो विद्युत धारा की परिभाषा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ठीक है, हम I के लिए समीकरण लिख सकते हैं। देख लो I बराबर E/R था, अगर dt का तिरछा गुणा करते हम यहाँ करके देख लो तिरछा गुणा, dq बराबर I × dt आ जाएगा। तो हमको आवेश ज्ञात करना हो तो I का मान यहाँ से लिख देंगे, अपन लिखे देते हैं। अपन I का मान मैं लिखने जा रहा हूँ -N/R, ये लिख दिया मैंने। आगे dq/dt वो भी लिखे लेते हैं अपन यहाँ पर, और आगे dt कर लेते हैं, देख लेते हैं dt से dt कट जाएगा, देख लो इसमें समीकरण आ जाएगा। ये dϕ/dt, ये dt से dt कट जाएगा तो संबंध आएगा dq माने आवेश। dq बराबर कितना इंटरेस्टिंग बात है, N/R × dϕ। ये आवेश लिख लो, ये विद्युत बल, ये चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आवेश आ रहा, विद्युत आवेश होता है। बल रेखा है, चुंबकीय आवेश विद्युत होता है। यही बात आगे जाते हम आगे पढ़ेंगे, आगे जाकर विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ेंगे हम। यही बातें विकसित होती थी, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों तक पहुँच जाती है। देखो वैज्ञानिकों ने कितना महत्वपूर्ण काम किया। तो फिर से हम देखें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत महत्वपूर्ण है, आगे पढ़ने के लिए भी और परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुल मिलाकर 2 नियम हैं। पहला नियम, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अतः परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यह घटना केवल तब तक होती है जब तक परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन जारी है। पर ये बंद परिपथ हो गया, ये चुंबक है। जब तक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति रहेगी, तब तक इससे संबद्ध चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होगा, तब तक इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक जहाँ भी प्रेरित होता है वहाँ धारा बहने लगती है, धारा बहेगी। कब तक हो, जब तक परिवर्तन जारी रहेगा। ये पहला नियम था। और द्वितीय नियम हम एक बार जितनी तेजी से परिवर्तन होगा उतनी ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इसी बात को शब्दों में कह दिया इसमें, एक विद्युत वाहक बल की फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम माने फ्लक्स में परिवर्तन जितनी तेजी से होगा उतनी ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। माना कि यहाँ ये गुजर रहा है, जब चुंबक का एंड एक बिंदु पर है तो φ1 मान लो फ्लक्स गुजर रहा है, माने बल रेखाएं गुजर रही।
dt समय बाद ये A से चलकर N हम B पर ले आते तो बल रेखाएं बढ़ जाएंगी। इसमें से माना कि अंतिम फ्लक्स फाइव है, बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम में से प्रारंभिक घटाया जाता है सदैव परिवर्तन ज्ञात करने के लिए। तो फ्लक्स परिवर्तन आ जाएगा 5 - 5। चलो ये जो घटा लिया इसको मान लो d5 लिख के हम व्यक्त कर लें। तो ये परिवर्तन कितने समय में? dt समय। हमने क्योंकि जमा ली, क्योंकि dt सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन d5 है, 1 सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन d5/dt। 1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है उसको फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं। ये दर निकाल दी हमने, लेकिन नियम कहते हैं दर काय के समानुपाती, ये प्रेरित विद्युत भाग बल E के समानुपाती है, इसलिए का E समानुपाती d5/dt। समानुपात हटाएंगे, नियतांक आएगा, एक ऋण का चिन्ह भी लगाया हमने। नियतांक k का मान SI पद्धति में 1 होता है। अब SI की बात करें, SI में E का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन वोल्ट कितना होगा? तो d5/dt। d5 फ्लक्स का वेबर होता है, dt समय इसका सेकंड होता है। तो वोल्ट बराबर वेबर पर सेकंड भी हो जाएगा। और देखने पर ये कब समीकरण है? जब कुंडली में एक फेरा था, मान लो अनेक फेरे n फेरे, तो फ्लक्स n गुना हो जाएगा देखने पर। अब मान लो इसमें बताएं कितनी धारा बने, विद्युत भाग बल तो हो गया, धारा बताएं। धारा ओम के नियम से I बराबर V/R होता है, वो यहाँ किया, V को E से व्यक्त करा, I बराबर E/R हो जाएगा। E का मान यहाँ से देख के लिख दिया और बटे में R भी लिख दिया, ये धारा का मान निकाल दिया। अब आवेश देखिए अपन, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो परिवर्तन हो रहा चुंबकीय फ्लक्स में और विद्युत आवेश इसमें उत्पन्न हो रहा था। तो कितना आवेश कुंडली में आ जाएगा? कुंडली में आवेश के लिए dt का तिरछा गुणा करें हम तो आ जाएगा I × dt। I × dt बराबर dq होता है, तो हमने कहा dq बराबर I का मान लिख दिया। देखते यहाँ पर -n/r d5/dt। आगे dt पहले से लिखा है, dt से dt कट भी जाएगा तो संबंध आ जाएगा dq बराबर -n/r और d5 इतना इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। ये हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम पढ़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे, हम मोटर पढ़ेंगे, डायनमो पढ़ेंगे, और सब बहुत महत्वपूर्ण है और इतना सरल है कि आप इसको घर में करके देख भी सकते हैं। अगर आपके पास वो धारा मापी की व्यवस्था हो, चुंबक की व्यवस्था हो और कुंडली तार की व्यवस्था हो, घर में कोई भी करके आसानी से देख सकते हैं।